हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का न्यू सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो इस बार कक्षा 10 में गए हैं, अर्थात जो 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनके लिए हर विषय का न्यू सिलेबस आ चुका है। मैंने ऑलरेडी विज्ञान का और हिंदी का बना दिया है। अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जाइए और अपना पहले सिलेबस पता कीजिए, आखिर आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है तो आप पढ़ेंगे पर वो सही डायरेक्शन में आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें एक लिखित प्रश्न पत्र 70 अंकों का एवं 30 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य होगा। यहाँ पर दिया गया है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, भारत और समकालीन जो विश्व है, इतिहास जिसको कहा जाता है, इसे 20 नंबर के प्रश्न पूछेगा। ठीक है, समकालीन भारत से, जिसे भूगोल कहते हैं, उससे भी 20 नंबर के प्रश्न पूछेगा। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा लोकतांत्रिक राजनीति, जिसे नागरिक शास्त्र कहते हैं, यहाँ से 15 नंबर के प्रश्न देगा। और आर्थिक विकास की समझ, जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं, इससे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इनके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो पहला आता है हमारा इतिहास। इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न देगा इस चैप्टर से। इसमें आपको 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ना है। जोसेफ मैसेनी आदि के विचार पढ़ने हैं। पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ना है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, उसका प्रभाव क्या था, खिलाफत आंदोलन क्या है, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य जो विचारधाराएं हैं, इनके बारे में पढ़ना है। फिर आपको नमक सत्याग्रह के बारे में पढ़ना है। जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन पढ़ने हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं और सामूहिक अपनत्व की भावना। तो इतिहास में केवल आपको 2 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, अब खंड 2 में आता है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो तीसरा नंबर चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। चौथा चैप्टर है औद्योगिकरण का युग। ठीक है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना तीसरा चैप्टर इतिहास का, और चौथा है औद्योगिकरण का युग। इसमें देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। 7 नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा। खंड 3 में आपको पढ़ना है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति के बारे में। इसमें 5वां जैसे चैप्टर है हमारा मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक विश्व। और 6वां प्रश्न है मानचित्र कार्य, जहाँ से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इतने सारे चैप्टर से आप लोगों से इतिहास से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ से मानचित्र में मतलब दर्शाने के लिए पूछ सकता है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो गया, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, लाहौर। तो जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपको मैप में यानी नक्शे में पूछेगा और दर्शाने के लिए कहेगा। ठीक है, अब आता है इकाई 2, जो कि हमारा भूगोल है। अभी तक हमने जो देखा है वो इतिहास के चैप्टर से। ठीक है, वहाँ से इतिहास के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब भूगोल का पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। इसमें देख सकते हैं क्या क्या पढ़ना है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता, प्राकृतिक संसाधन एक संसाधन के रूप में, भूमि, मिट्टी के प्रकार तथा वितरण, भू उपयोग के प्रारूप में परिवर्तन, भूक्षरण कोष्टक में निम्नीकरण तथा संरक्षण के उपाय। इतने सारे टॉपिक्स आपको पहले चैप्टर में यानी संसाधन एवं विकास में पढ़ने हैं। अगला चैप्टर है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। तीसरा है जल संसाधन और चौथा है कृषि। ठीक है, तो इतने 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं इकाई 1 से। अब अगला चैप्टर है हमारा, अगला यहाँ देखिए इकाई 2 में 5वां जो चैप्टर है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें 5वां चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन और 6वां है विनिर्माण उद्योग। तो इसमें 6 चैप्टर हो गए। 7वां भी चैप्टर दिया है, 7वां है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और जो लास्ट है, यहाँ से भी 5 नंबर का प्रश्न मानचित्र कार्य से पूछा जाएगा। और यहाँ से नंबर उठाना बहुत ही आसान होता है। 5 नंबर इतिहास से प्लस 5 नंबर यहाँ भूगोल से हो जाएगा। 10 नंबर आप बहुत ही आसानी से पा सकते हैं अगर थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं। सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब देखिए यहाँ से भी दिया है कहाँ कहाँ से पूछ सकता है। जैसे बांध से रिलेटेड पूछ देगा, कृषि से रिलेटेड पूछ देगा। अब आता है इकाई 3, जो कि लोकतांत्रिक राजनीति है, जिसे हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अध्याय 1 एवं 2 दिया है सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। इकाई 3 दिया है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। फिर अगला चैप्टर है राजनीतिक दल। 5वां है लोकतंत्र के परिणाम।
तो इतना चैप्टर्स आपको पढ़ना है। अब आता है आर्थिक विकास की समझ, जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। हमने शुरू में ही आपको बता दिया है कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएगा। तो पहला चैप्टर है विकास, दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तीसरा है मुद्रा तथा साख, और इसी में इकाई 2 में आपसे पूछेगा भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं, और पांचवा है उपभोक्ता अधिकार। तो इन पांचों चैप्टर्स को मिलाकर 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यही है आप लोगों का सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस का सिलेबस। इतिहास से 20 नंबर के प्रश्न, भूगोल से 20 नंबर के प्रश्न, नागरिक शास्त्र से 15 नंबर के प्रश्न, और अर्थशास्त्र से भी 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 नंबर का आपका प्रयोगात्मक परीक्षा होगा, जो प्रैक्टिकल परीक्षा जिसे हम कहते हैं। तो आप अपने किताब में टिक लगा लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक टॉपिक्स, एक एक चैप्टर्स आपको पढ़ाया जाएगा, और आपके एग्ज़ाम से पहले तक आपका पूरा सिलेबस हम ख़त्म कर देंगे। पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट का आपको न्यू सिलेबस बता रहा हूँ कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, देखिए अगले बार से थोड़ा सा इस बार चेंज हुआ है। कुछ जो चैप्टर्स हैं वह एनसीईआरटी से हटाए गए हैं, और नंबर में भी डिफरेंट किया गया है। कोई 2 नंबर का था तो उसे 1 नंबर का कर दिया गया है। जो प्रश्न 2-3 नंबर के थे मतलब घटा बढ़ा दिया गया है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ यही आपका ऑफिशियल है, यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।